देखिए दानिश साहब कैसे भावुक हो गए हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, थम नहीं रहे हैं आंसू। हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 2024 में मोदी जाने वाले हैं। मोदी की सत्ता का सिंहासन हिल चुका है। मोदी के नफरती सांसद ने ही मोदी को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया है। दोस्तों मोदी के सांसदों ने यह बता दिया कि मुसलमानों के लिए उनके दिल में कितनी नफरत है। दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों ये वीडियो बसपा सांसद दानिश अली, कुंवर दानिश अली साहब का है। दानिश अली साहब के ये आंसू आप देख रहे हैं, वो रुआंसे गले से उनकी आंखों में आंसू है। दानिश अली साहब का ये आंसू लोकतंत्र के लिए दोस्तों खतरा है। चलिए बताते हैं दोस्तों कि आखिर दानिश अली साहब क्यों रोए, क्यों आखिर दानिश अली एक होनहार सांसद को, एक कद्दावर सांसद को आखिर मीडिया के सामने आकर रोना पड़ा। दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है। लोकतंत्र के मुकुट में संसद में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपत्तिजनक शब्दों का वहां पर इस्तेमाल किया गया, वहां पर आतंकवादी, उग्रवादी जैसे शब्दों से इन्हें नवाजा गया। और दोस्तों ये सब नई संसद में हो रहा था, वही नई संसद जिसको लेकर मोदी कह रहे हैं कि हम नया भारत बनाएंगे। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं मोदी, और यही मोदी के सांसद देखिए कैसे नफरती बयानबाजी करते हैं, कैसे वो मुसलमानों को धमका रहे हैं। देश के वैज्ञानिक ये बता रहा हूं। दोस्तों मोदी के नफरती सांसद ने भड़वे, कटवे, उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला आतंकवादी जैसे शब्दों का संसद में इस्तेमाल किया। दोस्तों इस सांसद का नाम है रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी जब इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे तब उनके पीछे दो सांसद बीजेपी के और बैठे थे, तो वो हंस रहे थे। वो रमेश बिधूड़ी को रोक नहीं रहे थे, वो रमेश बिधूड़ी की बातों पर मेज पीट रहे थे, हंस रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री के लिए ये सब गौरव का क्षण है? बड़ा सवाल यह है, क्या नई संसद इसीलिए बनाई गई है? अगर वाकई में संविधान की शपथ ली है तो ऐसे नफरती सांसदों को सदन से बाहर फेंक देना चाहिए, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, इन्हें जेल में डाल देना चाहिए, इन्हें आजीवन सांसदीय चुनाव लड़ने पर, किसी भी चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा देना चाहिए। दोस्तों दानिश अली प्रकरण मामले में तमाम लोग उनके साथ खड़े हो गए। एक तस्वीर सामने आई है जो तस्वीर लोगों को आकर्षित कर रही है। सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप सब ये तस्वीरें देखिए, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। दोस्तों ये तस्वीर है राहुल गांधी और कुंवर दानिश अली की। कुंवर दानिश अली साहब से मुलाकात करने पहुंचे थे राहुल गांधी उनके आवास पर, और देखिए कैसे उन्हें गले लगा लिया। तो दोस्तों जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, कायदे से प्रधानमंत्री को यहां पर आना चाहिए था, क्योंकि यहां पर लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, संविधान शर्मसार किया गया है, लोकतंत्र को तार तार किया गया है। क्या मोदी ये हिम्मत कर सकते हैं कि राहुल गांधी की तरह दानिश अली साहब को आकर गले लगा लें और कहें दानिश अली साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, और उस सांसद को तुरंत बर्खास्त करें, एक ट्वीट करें कम से कम प्रधानमंत्री जी मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप इस पर ट्वीट करेंगे? क्या आप बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, या फिर आप वही डायलॉग दोहराएंगे जो आपने साध्वी प्रज्ञा के लिए कहा था कि साध्वी को मैं कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा? यह आपने कहा था, बेबसी आपकी झलकी थी। तो क्या माना जाए कि आपके ऊपर भी कोई है जो आपको बोलने नहीं दे रहा है? क्या आप रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? प्रधानमंत्री जी बोलिए, प्रधानमंत्री जी बोलिए। दोस्तों इस तस्वीर के आने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ नफरत बढ़ रहा है, ऐसे में मोहब्बत फैलाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए वो दानिश अली साहब से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं पर दानिश अली साहब भी कहते हैं, आप अचानक आ गए, मेरा हौसला बढ़ा गए, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। दोस्तों दानिश अली साहब ने इस प्रकरण के बाद बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज देश के मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब मेरे जैसे सांसद को सदन में इस तरह आतंकवादी बुलाया जा रहा है तो सोचिए
आम मुसलमानों के साथ कैसा सलूक हो रहा है इस देश में। बीएसपी के सांसद दोस्तों काफी ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं, और यहां तक कि वो ये कह रहे हैं कि मैं सांसदी छोड़ दूंगा, मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा और स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं भरे मन से इस सदन को छोड़ने का विचार कर रहा हूं। यानी वो ये कह रहे हैं अगर विधोड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो संसद से इस्तीफा दे देंगे। इस सदन को भी छोड़ने पर विचार। दोस्तों दानिश अली साहब ने ओम बिरला को एक पत्र भी लिखा है। ओम बिरला ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जिस तरीके से एक्शन संजय सिंह पर लिया, राघव चड्ढा पर लिया, यहां पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ने सिर्फ विधोड़ी को चेतावनी देकर छोड़ दिया है और पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई हो। सोचिए दोस्तों, पूछा जा रहा है, कितना बेबस है स्पीकर। स्पीकर के ऊपर भी तो कोई होगा ना, उसका भी बाप बैठा होगा ना। वो जाहिर तौर पर निर्देश होगा कि आप अभी कार्रवाई मत करिए। क्या ये शह दी जा रही है? क्या ये प्रधानमंत्री की शह पर सब कुछ हो रहा है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कोई मामूली मामला नहीं है। संसद में आप किसी को आतंकवादी बोल देंगे, क्या ये कोई मामूली मामला है? तो दोस्तों विधोड़ी को सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। वो विधोड़ी जो भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, वो विधोड़ी जो चुना हुआ सांसद है, जो नई संसद में भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, धमकी दे रहा है, उसे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। ये दोस्तों शर्म की बात है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। दोस्तों रमेश विधोड़ी के खिलाफ चारों तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी पलटवार किया है। रमेश विधोड़ी ने जिस तरीके से नफरती भाषा का इस्तेमाल किया है, जो जहरीले बोल बोले हैं, उसको लेकर बहुत ज्यादा व्यथित हैं बीएसपी सुप्रीमो दोस्तों। उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ तुरंत बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए, तुरंत इसको गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों लोकतंत्र के मुकुट में ये शर्मसार कर देने वाली घटना है, और ये लोकतंत्र का अपने आप में चीरहरण है जो मोदी की नाक के नीचे हो रहा है, मोदी के सामने हो रहा है, और मोदी बेबस बैठे हुए हैं। दोस्तों बसपा सुप्रीमो के बयान का समर्थन करते हुए दिलीप मंडल साहब ने लिखा है, भारतीय लोकतंत्र, संविधान और संसद के सम्मान की रक्षा के लिए अरेस्ट रमेश विधोड़ी। रमेश विधोड़ी को गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे नफरती सांसदों को संसद में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। इन गुंडों को संसद में बैठने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों दिलीप मंडल ने कहा यहां पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत बड़ी चीज दांव पर लग गई है। उम्मीद है बीजेपी इसे समझ पाएगी। तो दोस्तों अभी रमेश विधोड़ी को स्पीकर साहब फटकार रहे हैं, कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब उन्हें नोटिस दिया गया है। अब वो नोटिस में जवाब देंगे। सब कुछ रिकॉर्ड पर है, उसके बावजूद नोटिस दिया गया है। ये बात भी समझ से परे है। आखिर स्पीकर की क्या मजबूरी है? आखिर स्पीकर इतने असहाय क्यों हैं कि वो एक बदतमीज सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं इस पर एक नजीर पेश हो कि अगर कोई संसद में दोबारा ऐसा बोलेगा तो उसके खिलाफ यही होगा, तो उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी। अगर नजीर नहीं पेश किया गया तो आने वाले दिनों में ये जो नई संसद है, जो लोकतंत्र का मुकुट है, वो दोस्तों जंग का मैदान बन जाएगा, जहां पर मां बहन की भी गालियां दी जाएंगी। आने वाले दिनों में हो सकता है लोग तमंचे तलवार लेकर भी पहुंच जाएं, कौन जाने, क्योंकि अब शुरुआत हो गई है। आतंकवादी जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है एक मुस्लिम सांसद को, तो ये कितना आपत्तिजनक है अपने आप में दोस्तों। सोचिए, प्रधानमंत्री ने संसद का विशेष सत्र बुलाया था और इसका अंत बहुत शर्मनाक हुआ। दोस्तों दानिश अली साहब कह रहे हैं कि मैं सांसदी छोड़ दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा दानिश अली साहब से कि दानिश अली साहब बहुत मुश्किल से कोई मुस्लिम नई संसद पहुंचता है। आप वहां लड़िए लड़ाई, आपको अभी लड़ना है। ये तो चाहते हैं कि आप जंग का मैदान छोड़कर भाग जाइए। ये तो यही चाहते हैं कि कोई मुस्लिम सांसद वहां पहुंचे ही ना, लेकिन आप पहुंचे हैं। आप रत्न हैं, पूरा बहुजन समाज आपके साथ है। दानिश अली साहब आपको सांसदी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लड़ाई लड़िए। आप जैसे लोग ही लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं। आप जैसे लोगों को ही संसद में बैठने की जरूरत है।
ऐसे नफरती गुंडों को नहीं, बल्कि आप जैसे लोगों को वहां पहुंचने की जरूरत है। और आप वहां पहुंचे हैं, आप काबिल हैं, आप लड़ाई लड़िए, आप जंग का मैदान मत छोड़िए दानिश जी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा आपसे एक सवाल है, अब बिधूड़ी के खिलाफ, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या लगता है आपको, कार्रवाई होगी भी कि नहीं होगी? और दानिश अली साहब जो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा देने का विचार कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।